रानी गांव की बहुत ही शरारती और दयालु लड़की थी। उसे जानवरों एवं पक्षियों से बहुत लगाव था। वह जहां भी लावारिस पशु या पक्षी को देखती उसी समय उनकी मदद करती। एक दिन रानी ने एक घायल चिड़िया देखी तो वह चिड़िया को लेकर घर आ गई। चिड़िया ने रानी से कहा, प्यारी रानी, मेरा नाम मंगू है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए मेरे मालिक ने मुझे घर के पिंजरे से बाहर निकल दिया और मेरी जगह दूसरी चिड़िया को पाल लिया। तुमने मुझे घर में जगह देकर मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। रानी बोली, मंगू, तुम डरो नहीं, आराम से रहो। देखो, यहाँ तुम्हारे जैसे कई पक्षी और जानवर है जो अब तुम्हारे मित्र बनेंगे। मंगू ने देखा, चारों तरफ देखा, काफी घायल और बीमार जानवर आराम कर रहे थे और रानी सभी की सेवा कर रही थी। टॉमी कुत्ते का पैर किसी गाड़ी वाले की वजह से टूट गया था और वो जोर जोर से रो रहा था। भो भो, पैर बहुत दर्द कर रहा है। भला हो रानी का, नहीं तो मैं कमजोर कैसे कर पाता कोई काम। शायद मैं भूखा ही मर जाता। शर्मीली गाय कई दिनों से भूखी थी और कराह रही थी। मैं भूखी थी, अगर दीदी हमारी मदद ना करती तो मैं भी शायद भूखी ही मर जाती। रानी सभी की सेवा कर रही थी। मंगू सुनैना का सेवा देखकर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे सभी जानवर वहां से ठीक होकर चले गए, पर टॉमी, चीकू और शर्मीली ने हमेशा रानी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया। मंगू रोज सुबह सुनैना को देश विदेश की नई नई बातें बताती। शर्मीली रानी को ताज़ा दूध देती और टॉमी रानी की रक्षा करता। रानी को महसूस ही न होता कि वो बिना माँ बाप के एक अनाथ लड़की है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। सारा गांव जल गया। फिर वहां बाढ़ आ गई और पानी के साथ बह कई भयंकर जल जीव भी गांव में आ गए। उसी बाढ़ में बहता हुआ एक भयंकर मगरमच्छ रानी के घर तक पहुंच गया और उसने वहां पहुंचते ही शर्मीली गाय का पैर दांतों में जकड़ लिया। शर्मीली चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। मंगू सब देख रही था। उसने टॉमी से कहा, तुम मगरमच्छ के पास जाओ और कहो कि वो शर्मीली को छोड़ दे और तुम्हें खा ले। टॉमी को बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने सोचा मंगू ने जरूर कुछ सोच के कहा होगा। वो मगरमच्छ से बोला, अरे दोस्त, तुम क्या इस बूढ़ी सुखी गाय को खाना चाहते हो? अरे ताकतवर बनना है तो मुझे खाओ। मगरमच्छ ने हैरानी से उसे देखा और गाय को छोड़ उसे पकड़ लिया और शर्मीली वहां से भाग गई। अभी वो टॉमी को खाना ही चाहता था कि मंगू के कहे अनुसार रानी वहां गई और बोली, महान मगरमच्छ राज, अरे एक कुत्ते को खाना आपको शोभा नहीं देता? खाना है तो मुझे खाओ। मगरमच्छ फिर असमंजस में पड़ गया और उसने टॉमी को भी छोड़ दिया और सुनैना पर झपट्टा मारे। इससे पहले ही मंगू वहां आ गया और बोला, अरे नहीं नहीं मगरमच्छ राज, इस लड़की को मत खाना, इसे दया करने की बुरी बीमारी है। अगर वो तुम्हें भी हो गई तो भूखे ही मर जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि मुझे पकड़ कर खाओ। मगरमच्छ रानी की बीमारी का सुन बहुत डर गया। फिर दुविधा में पड़ गया और उसे छोड़ मंगू की तरफ बढ़ा। मंगू उसे बोला, आओ तुम्हें साफ सुथरी जगह ले चलती हूँ, वहाँ राजा की तरह मुझे खाना, वही तुम्हें शोभा देता है। और अपने पीछे आने को कह उड़ती उड़ती उसे वापस उसके घर बड़ी नदी में छोड़ आए।